हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यानपूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है निबंध यानी एसेस। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में माता पिता, भाई बहन और यातायात के साधनों जैसे बस, कार आदि के निबंध यानी ऐसे किए हैं। इसी तरह आज के हमारे निबंध का विषय है शिक्षित कर्मचारी। शिक्षित मीन्स एजुकेटेड, कर्मचारी मीन्स एम्प्लॉयज। शिक्षित कर्मचारी यानी एजुकेटेड एम्प्लॉयज यानी सहायक कर्मचारी। ये कर्मचारी अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं और हमारी किसी न किसी तरह से मदद करते हैं। तो चलिए चार्ट की सहायता से कुछ सहायक कर्मचारियों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, अध्यापक। अध्यापक मीन्स टीचर, यह हमें पढ़ाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर। डॉक्टर हमारा इलाज करता है। नेक्स्ट है डाकिया यानी पोस्टमैन, यह हमारे अपनों के पत्र हम तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, पुलिस यानी पुलिसमैन, यह हमारी रक्षा के लिए होती है। वैसे तो शिक्षित कर्मचारी बहुत सारे होते हैं। इनमें से कुछ शिक्षित कर्मचारियों के बारे में हम अपने निबंध में चर्चा यानी डिस्कस करेंगे। इनमें से मुख्य शिक्षित कर्मचारी हैं अध्यापक, पुलिस और डॉक्टर। तो चलिए बेटा, आपने इन हेडिंग्स को अपनी कॉपी पर इस प्रकार लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड पर हिंदी अंकों में आप डेट को लिखेंगे। राइट हैंड साइड पर आप लिखेंगे गृह कार्य, ग के पैर में री, ह गृह, क को आ, य के ऊपर रेफ, कार्य यानी होमवर्क। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे शिक्षित कर्मचारी यानी एजुकेटेड एम्प्लॉयज। शिक्षित की स्पेलिंग देखिए, श को छोटी ई, क्ष को छोटी ई, त। शिक्षित, कर्म, क, म के ऊपर रेफ, च को आ, र को बड़ी ई, कर्मचारी। नंबर 1, अध्यापक। अ आधा ध, य को आ, प क, अध्यापक मीन्स टीचर। पुलिस, प को छोटा ऊ, ल को छोटी ई, स, पुलिस। डॉक्टर, ड को आ, ऊपर आगत, आधा क, ट र, डॉक्टर। तो बेटा, निबंध को अच्छे ढंग से लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम मुख्यांश यानी पॉइंट्स कहते हैं। पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि अगर आप एग्जाम्स में मुख्यांश यानी पॉइंट्स निबंध लिखने से पहले लिखते हैं तो आपको इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए शिक्षित कर्मचारियों के मुख्यांश यानी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है काव्यात्मक पंक्तियाँ। क को आ, आधा व, य को आ, आधा त, म क, काव्यात्मक, प के ऊपर अंग, आधे क को छोटी ई, त, य को आ, ऊपर चांद बिंदु, पंक्तियाँ यानी कोटेशंस। तो बेटा, काव्यात्मक पंक्तियाँ हमारी खुद की बनाई हुई भी हो सकती हैं या किसी कविता की लाइंस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, भूमिका। भ को बड़ा ऊ, म को छोटी ई, क को आ, भूमिका मीन्स इंट्रोडक्शन। तो बेटा, निबंध लिखने से पहले उसका परिचय दिया जाता है कि निबंध किसके बारे में लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है शिक्षा। श को छोटी ई, श को आ, शिक्षा। शिक्षा मीन्स क्वालिफिकेशन। इसमें बेटा हमने कर्मचारियों की एजुकेशन बतानी होती है कि वे कितना पढ़े लिखे हैं। कार्य। क को आ, य के ऊपर रेफ, कार्य मीन्स वर्क। इसमें हमने बताना होता है कि वे क्या काम करते हैं। नेक्स्ट, कार्यस्थान। क को आ, य के ऊपर इफ, कार्य
स्थान, आधा स, थ को आ न, स्थान यानी कि काम करने की जगह। इसमें आपने यह बताना होता है कि वे किस जगह पर काम करते हैं, क्योंकि हर कर्मचारी के काम करने की अपनी जगह होती है। जैसे कि अध्यापक स्कूल में काम करता है, पुलिस स्टेशन में काम करती है आदि। नेक्स्ट, आमदनी, आ म द न को बड़ी ई, आमदनी यानी इनकम। इसमें हमने सभी कर्मचारियों की आय यानी इनकम बतानी होती है। पहरावा, पहरावा, प ह र को आ व को आ, पहरावा मीन्स उनकी ड्रेस कौन सी होती है। तो बेटा हर कर्मचारी का पहरावा अलग अलग होता है। जैसे वकील काला कोट पहनते हैं, अध्यापक साधारण कपड़े पहनता है आदि। नेक्स्ट देखिए, ज़रूरत की चीज़ें, ज र को उ र त, जरूरत चीज़ें, च को बड़ी ई, ज के नीचे बिंदी, ए ऊपर अंग, चीज़ें। तो बेटा इसमें हर कर्मचारी को अपने काम के अनुसार अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पुलिस को डंडे और हथकड़ी की ज़रूरत पड़ती है और अध्यापक को कलम और किताब की ज़रूरत पड़ती है आदि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महत्व, म ह आधा त व, महत्व, महत्व यानी इम्पोर्टेंस। इसमें हमने यह बताना होता है कि इन कर्मचारियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो लास्ट पॉइंट है उपसंहार, उ प स के ऊपर अंग, ह को आ र, उपसंहार। तो बच्चों जब भी हम कोई ऐसे कर लेते हैं तो हमें लास्ट में उसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लिखना होता है कि इन कर्मचारियों के बिना हमारा समाज अधूरा है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे रही हूँ जिनकी सहायता से हम आज अध्यापक यानी टीचर का ऐसे डिस्कस करेंगे। मेरे दिए गए कीवर्ड्स की सहायता से आपने फुल ऐसे अपनी कॉपी पर सुंदर लिखावट में लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, काव्यात्मक पंक्तियाँ। इसके कीवर्ड्स हैं पढ़ा लिखा, प ढ़ को आ पढ़ा, लिखा ल को छोटी ई ख को आ लिखा। भविष्य, ब व को छोटी ई आधा श षटकोण य, भविष्य। इन कीवर्ड्स की सहायता से अब हम कोटेशन बनाएंगे। तो बेटा इसकी कोटेशन बनेगी, जो पढ़ा लिखा कर भविष्य बनाता वह अध्यापक कहलाता। तो बेटा ऐसे ही आप इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे दिए गए कीवर्ड्स की सहायता से कोई अन्य कोटेशन भी बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। भूमिका, भ को बड़ा उ म को छोटी ई क को आ, भूमिका। इसके कीवर्ड्स हैं मानव, समाज, दैनिक, ध को बड़ा ए न को छोटी ई क, दैनिक, जीवन, कर्मचारियों, क म के ऊपर एफ, च को आ र को छोटी ई य को ओ ऊपर अंग, कर्मचारियों, जरूरत, ज र को उ र त, जरूरत। इन कीवर्ड से हम इसके वाक्य बनाएंगे। मानव समाज में रहता है, समाज में रहते हुए उसे अपने दैनिक जीवन में कई सहायक कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अध्यापक, डॉक्टर आदि। उनमें से अध्यापक एक है, क्योंकि बेटा आज हम अध्यापक का ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप लिखेंगे उनमें से अध्यापक एक है। तो चलिए बेटा आज मैं आपको ऐसे लिखने का ढंग भी बताऊंगी। सबसे पहले आपने हिंदी अंक में लेफ्ट हैंड साइड पर डेट लिखनी है, राइट हैंड साइड पर आपने लिखना है गृह कार्य यानी होमवर्क। ग के पैर में री, ह गृह, क को आ, य के ऊपर एफ कार्य। नीचे लिखना है अध्यापक, अ आधा ध, य को आ प क अध्यापक। क्योंकि आप अध्यापक कैसे करे हैं तो आप लिखेंगे अध्यापक और इसके साइड पर आपने पिक्चर लगानी है। और उसके नीचे आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे काव्यात्मक पंक्तियाँ।
और नीचे उसकी कोटेशन लिखेंगे, जो पढ़ा लिखा कर भविष्य बनाता वह अध्यापक कहलाता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भूमिका, भ को बड़ा ऊ, म को छोटी ई, क को आ, भूमिका। मानव समाज में रहता है। समाज में रहते हुए उसे कई सहायक कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पुलिस, डाकिया, डॉक्टर आदि। उनमें से अध्यापक एक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर और उसके कीवर्ड्स नोट कीजिए। शिक्षा, शिक्षा बी एड को बड़ी ई, आगे डॉट, एड एडी, एड। तो बेटा इसका वाक्य बनेगा, यह बीएड पास होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, कार्य, क को आ, य के ऊपर एफ, कार्य। इसके कीवर्ड्स हैं बच्चों, ब, आधा च को ओ, ऊपर अंग, बच्चों, पढ़ाने, प, ड़ को आ, न को ए, पढ़ाने। तो बेटा इसका वाक्य बनेगा, यह बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट कीवर्ड देखिए, कार्यस्थान यानी कि काम करने की जगह। स्कूल, आधा स, क को बड़ा ऊ, ल, स्कूल। नेक्स्ट कीवर्ड है कॉलेज, क को आ, ऊपर आगत, ल को ए, ज, कॉलेज। और इसका वाक्य बनेगा, यह स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आमदनी, आमदनी का कीवर्ड है अच्छी, अ, आधा छ को बड़ी ई, अच्छी। इनकी आमदनी अच्छी होती है। पहरावा, इसके कीवर्ड्स हैं साधारण, स को आ, ध को आ, र, न, साधारण। तो इसका वाक्य क्या बनेगा, यह साधारण कपड़े पहनते हैं। तो बेटा आपको पता ही है कि हमें हर वाक्य के लास्ट में पूर्ण विराम लगाना है, तो आप सभी बच्चे लास्ट में पूर्ण विराम लगाते जाइए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जरूरत की चीज़ें। तो इसके कीवर्ड्स हैं चाक, च को आ, ऊपर आगत, क, चाक। झाड़न, झाड़न मीन्स डस्टर, झ को आ, ड़, न, झाड़न। श्यामपट, श्यामपट मीन्स ब्लैक बोर्ड, आधा श, य को आ, म, श्याम पट, प, आधा ट, ट, श्यामपट। किताब, क को छोटी ई, त को आ, ब, किताब मीन्स पुस्तक। तो इसका वाक्य बनेगा, यह कलम, किताब, चाक, झाड़न और श्यामपट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, महत्व। महत्व के की पॉइंट्स हैं समाज, विकास। तो बेटा इसका क्या बनेगा वाक्य, इसका काम समाज विकास से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपसंहार। इसके कीवर्ड्स हैं अधूरा, अ, ध को बड़ा ऊ, र को आ, अधूरा। आदर, आ, द, र, आदर। और इसका वाक्य बनेगा, यह कर्मचारी समाज का जरूरी अंग है, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमें इनका आदर करना चाहिए। तो बेटा, तो बच्चों आपने मेरे दिए गए कीवर्ड्स की सहायता से और मेरे बताए हुए पैटर्न से इस एस्से को सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी पर लिखना है और इन्हें याद करना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।